Hello students, I am here again with a new video today, and we will do exercise 6.1 of class 6 maths today. The name of the chapter is fraction. So first question, which of the following fractions are equivalent fractions? हमें बताना है कि कौन सी फ्रैक्शन है इनमें, किस पार्ट में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। जैसे ए पार्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 2/5 and 3/5. ये two fractions are given, so we have to tell whether they are equivalent fraction or not. So देखिए, जब डेनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होना चाहिए, तभी वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर में देख पा रहे हैं कि 2 है और 3 है जो कि सेम नहीं है। अगर सेम होते तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती है। और एक सेकंड मेथड जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करना है। ये जो 5 है ये अपर साइड जाता है और ये नीचे 5 है फर्स्ट फ्रैक्शन का, ये भी अपर साइड जाएगा। तो ये 2 के साइड जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 2 × 5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सिंपल, आपको कुछ नहीं सोचना कि कौन किधर जा रहा है इसमें, है ना। तो 2 5 10 और उधर से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, 5 3 15। ओके, सो 10 इज़ नॉट इक्वल टू 15। जब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होती है। ये जब इक्वल होंगे तभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। वी कैन राइट गिवन फ्रैक्शंस आर नॉट इक्विवेलेंट। तो इसको लिख लीजिए कंप्लीट। बी पार्ट एक बार जल्दी से हम देख लेते हैं। बी पार्ट को भी 3/7 एंड 9/21। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 को 21 के साथ करेंगे तो इट विल बी 63 एंड 9 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल ऑल्सो बी 63। सो वी कैन राइट गिवन फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। सो इसी तरह से C, D, E, F रेस्ट ऑफ द पार्ट वी कैन डू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें लिखनी है। तो हम लिख सकते हैं इसमें 9 की, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में। 2 से करेंगे तो 9 हो जाएगा 18 और 11 हो जाएगा 22। इसी तरह से आप चाहें तो 9 का टेबल आप लिख सकते हैं। तो हम न्यूमरेटर में 9 का टेबल लिख सकते हैं। 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45 एंड 9 6 54। तो 5 फ्रैक्शन हो जाएंगे अपॉन, और डेनोमिनेटर में हम 11 का टेबल लिख सकते हैं। 11 2 22, 11 3 33, 4 44, 5 टाइम 55 एंड 6 टाइम 66। सो इस तरह से ये 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाती हैं। इन द सेम वे B, C, D, E, F ये पार्ट हम कर सकते हैं। न्यूमरेटर में 4 का टेबल लिख देना है हमें और डेनोमिनेटर में 5 का टेबल लिख देना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू देयर लोवेस्ट टर्म और वी कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म। ए पार्ट इज गिवन 250/360। इनको हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमें देखना है कि किस नंबर से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे 10 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 10 से 0 बस रिमूव हो जाएगी। 25/36, अब 25/36 इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो वी कैन राइट 25/36 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सो 25/36 इज द आंसर। बी पार्ट 175/325। देखिए इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, वैसे 25 भी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, है ना। तो अभी अगर आपको 25 नहीं पता चल रहा है तो 5 तो एटलीस्ट आपको पता ही है। 5 कॉमन फैक्टर है, सो 5 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को। जब 175 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आता है वो यहाँ पे लिखना है। सो 5 3 15 एंड 5 5 25, यहाँ पे 35 आ जाएगा।
एंड डेनोमिनेटर में आ जाएगा 5 6 जा 30, 30 से 2 ज़्यादा है 32, ये हो जाएगा 25 एंड 5 5 जा 25, तो ये आंसर आता है। अब फिर से हमने देखा कि 5 अभी भी कॉमन है, 5 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, सो फिर से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, कैंसिल कर दीजिए। 5 से 35 होता है 7 टाइम एंड 5 से 65 होता है 13 टाइम। ठीक है, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 7 जा 35 होते हैं, तो जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको नहीं लिखना, 5 7 जा कितने टाइम डिवाइड हुआ है वो हमें लिखना होता है, ये भी आप ध्यान रखना। नाउ स्टूडेंट्स, इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स। सो ब्लैंक्स में हमें क्या फिल करना है उसको ज़रा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें 2 गिवन है और यहाँ पे डेनोमिनेटर गिवन नहीं है। इसी तरह से जो सेकंड फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है हमारे पास सेकंड, वो उसमें नुमरेटर भी है और डेनोमिनेटर भी है। सो हमें बस सेकंड वाले की हेल्प लेनी है। तो देखिए 2 से कितने टाइम है ये, 2 से डिवाइड करते हैं 16 आता है, मीन्स 16 से इधर डिवाइड हुआ होगा तभी ये 2 आया है, तो इधर भी डेनोमिनेटर में भी हमें 16 से डिवाइड करना है। ओके, सो 16 से डिवाइड किया, सो 16 3 जा 48, सो 3 टाइम पे यहाँ लिख देना है। इसी तरह से अब हमें देखो जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो 2/3 मिल गई। अब हमें देखना है कि 30 अपॉन यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस सेकंड वाले को हमें नहीं देखना, हमें थर्ड में लिखना है। मैं फर्स्ट की यहाँ पे हेल्प ले रहा हूँ। सो 2 के कितने टाइम है ये 30, किससे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि ज़्यादा आ रहा है 2 से तो इसलिए मल्टीप्लाई होगा, जब कम लाना होता है तो डिवाइड करना होता है। अभी 3 से कितने टाइम करेंगे हम मल्टीप्लाई, जिससे न्यूमरेटर हुआ है 15, सेम वही हम करेंगे। सो 3 का 15 टाइम, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करिए 45, तो यहाँ पे हमें मीन्स 45 लिखना है। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो मैं बी पार्ट भी अभी आपको पहले समझा देता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग भी आप कर लीजिए। देखिए बी पार्ट में क्या है कि 3/5 इज इक्वल्स टू 24 अभी हमें डेनोमिनेटर में नहीं पता है बट न्यूमरेटर में दोनों हमें पता है क्या है। सो 3 से 24 कैसे बना, 3 से ग्रेटर वैल्यू है मीन्स मल्टीप्लाई हुई है, तो आपको बस ये चेक करना है कि कितने टाइम है ये, मीन्स किससे मल्टीप्लाई हुई है। तो 3 के टेबल में 24 कितने टाइम पे आता है, तो 3 का टेबल जब आप रीड करेंगे तो 8 टाइम पे आता है, 3 8 जा 24। सो नीचे भी जो डेनोमिनेटर है 5 उसको भी 8 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 5 मल्टीप्लाई 8 इट विल बी 5 8 जा 40, मीन्स यहाँ पे आपको लिखना है 40। ओके, इसके आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे 60 गिवन है और इस बार हमें न्यूमरेटर में बताना है, न्यूमरेटर इज मिसिंग। सो अब देखिए 5 से ही इसको चेक कर लेते हैं, 5 से कितने टाइम है ये 60। सो 12 से मल्टीप्लाई हुआ है, 12 5 जा 60। सो 3 को भी जो न्यूमरेटर है उसको भी 12 से ही मल्टीप्लाई करना है। सो 12 3 जा 36। सो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिस भी नंबर से आप, अगर मेरे पास एक फ्रैक्शन है जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से डेनोमिनेटर में करेंगे तभी वो इक्वल आती है, अदरवाइज वो इक्विवेलेंट नहीं होगी। ओके, सो यू कैन डू नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 इज हेयर, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/5 एंड 1/7। सो आपको क्या करना है, सो 5 की 1 से मल्टीप्लाई करके देखिए राइट साइड हो जाएगा 5 और लेफ़्ट साइड 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा 2 × 7 मीन्स 14। सो लेफ़्ट साइड ग्रेटर है कि राइट साइड ग्रेटर है, सो लेफ़्ट साइड ग्रेटर है, तो इधर पे ये गया है और ये इधर पे, तो लेफ़्ट साइड इज़ ग्रेटर। सो हम ग्रेटर दैन सिंबल यहाँ पे यूज करेंगे। बी पार्ट इज हेयर 5/11 एंड 4/13। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 13 की मल्टीप्लाई की हमने, इट इज़ 65 एंड 4 मल्टीप्लाई 11 इट इज़ 44। सो 65 इज़ ग्रेटर, सो 5 साइड है ये, सो 65 5 के साइड इसको ओपन कर देंगे, मीन्स ग्रेटर दैन। सो 5/11 इज़ ग्रेटर दैन 4/13। सी पार्ट ये हो जाएगा 7 × 2 मीन्स 14 और 14 × 1 इट मीन्स 14। सो ये तो इक्वल है, तो यहाँ पे हम इक्वल साइन का यूज करेंगे। इसी तरह से डी पार्ट 9 की मल्टीप्लाई आपको करनी है 3 से,
इट विल बी 27 एंड 18 की मल्टीप्लाई भी करनी है 3 से, इट इज़ 54 मीन्स 54 इज़ ग्रेटर। सो 18 और 3 जिधर पे हैं ये, तो राइट साइड ये ग्रेटर होगा। सो लेस देन साइन इसमें हम यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। सो वी हैव टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर to the given fractions. So firstly we will find the LCM of the denominators. So 3, 5, 15, 10, 20 and 21, इन सब का हमें LCM मालूम होना चाहिए। LCM of 3, 5, 15 जब ये आप फाइंड करेंगे तो पहले LCM देख लेते हैं क्या होगा। इट विल बी 3 इंटू 5 इंटू 2, आप इसको फाइंड कर सकते हैं, एंड इंटू 2 एंड 7। सो LCM आ जाएगा यहाँ पे 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 7, 420। सो आपको LCM से मल्टीप्लाई करनी है हर एक फ्रैक्शन को। सो 1/3 मल्टीप्लाई 420, 2/5 मल्टीप्लाई 420, 4/15 मल्टीप्लाई 420। इसी तरह से रेस्ट ऑफ द फ्रैक्शन यू हैव टू राइट बिलो इट। सो 3/10 मल्टीप्लाई 420, 5/20 मल्टीप्लाई 420 एंड 6/21 मल्टीप्लाई 420। सो इसको कैंसिल करना है, 3 से कैंसिल हो रहा है 420 140 टाइम। सो 140 यहाँ पे लिखना है। इसी तरह से 5 से कैंसिल हो रहा है 420 84 टाइम। सो 1 और 420 जो नोमिनेटर्स में है उनकी मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आएगा 140। ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई 84 से करनी है, इट विल बी 168। इसी तरह से 15 से कैंसिल करना है 420 को, 15 2 जा 30 एंड 15 8 जा 120, 28 आता है कैंसिल करके। 4 की मल्टीप्लाई 28 से करेंगे, इट विल बी 112। 0 से 0 कैंसिल, 42 की मल्टीप्लाई 3 से करनी है, सो इट विल बी 126। सो ये 126 आ जाएगा, और 20 से डिवाइड करेंगे 420 को, सो इट विल बी 21। सो मल्टीप्लाई करेंगे 5 मल्टीप्लाई 21 105, एंड 21 से करेंगे ये 20 टाइम होगा, एंड 26 जा 6 से मल्टीप्लाई होके 120। अब जो सोल्व करके आया है इसके अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो इसमें देखना है स्मॉलेस्ट कौन सा है। सबसे पहले यहाँ पे 105 ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, मीन्स 105 को ना लिख के हम लिख सकते हैं 5/20, ये जो इसकी फ्रैक्शन है जिसको हमने सोल्व किया था। सो नंबर 1 पे आ जाएगा 5/20। सेकंड है इसमें 112। सो नंबर 2 पे जो इसकी फ्रैक्शन है 4/15, ये नंबर 2 पे। उससे ग्रेटर है यहाँ पे 120। सो 120 की जो फ्रैक्शन है आप देख सकते हैं 6/21 है, तो ये नंबर 3 पे आ जाएगी 6/21। आफ्टर दैट 126, सो इसकी फ्रैक्शन है 3/10, सो नंबर 4 पे आ जाएगी 3/10। आफ्टर दैट 140, और इसकी फ्रैक्शन है 1/3 यहाँ पे, स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। सो ये आ जाएगी नंबर 5 पे, और लास्ट एक ही फ्रैक्शन बचती है, दैट इज़ एट नंबर 6। सो इस तरह से आप इनको अरेंज करके लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट वीडियो विद रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।